Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th maths question number 6 एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज जो है 6.2 है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस फिगर में जो है ए बी और सी ये स्टूडेंट्स पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है ये देखिए 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। ठीक है, और इसमें ओपी ये हो गया ओ पी। ठीक है, फिर इसके बाद ओ क्यू और ये है ओ आर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल, जो लाइन ए बी हमारी है, ठीक है, ये वाली लाइन ये जो ए बी है ये पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पी क्यू के। और जो ए सी लाइन है ये वाली लाइन ए सी, ठीक है, तो ये जो हमारी ए सी लाइन है ये पैरेलल दी गई है पी आर के। ठीक है, इसकी पैरेलल दी गई है, ए सी पी आर के पैरेलल है और ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल। ये ए बी यहाँ से यहाँ तक ये ए बी है और ये पी क्यू है, और हमें ये शो करना है कि ये लाइन जो बी सी है ये क्यू आर की पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसमें थेल्स थ्योरम का यूज करके स्टूडेंट्स हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए हमें जो ये दिया है कि ए बी पैरेलल जो है वो पी क्यू के है, ठीक है, एंड ए सी जो है वो पैरेलल लाइन है पी आर की। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम ट्रायंगल में पहले हम ए बी और देखिए ये ए बी और ये पी क्यू पैरेलल है, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ए बी पैरेलल पी क्यू के हो जाएगी। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो देखिए ये हो जाएगा कि ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इधर से किया था। ठीक है, या इसको नहीं लिखना तो ऐसे लिख दीजिए, देखिए ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू, ठीक है, ओ से हमने स्टार्ट किया ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ पे हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। रीजन क्या है, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम से ऐसा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है पी ओ आर, क्योंकि इसी में ए सी और पी आर पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही चीज हमारी कुछ ना कुछ सेम जो है वो रिपीट होगा। तो इसमें क्या होगा ओ ए अपॉन ए पी। अब इसमें लाइन ए सी पैरेलल दी गई है पी आर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये भी होगा बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसमें भी वही सेम रीजन है, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में क्या आपको ये चीज कॉमन है। ठीक है, ये ओ ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी दोनों में कॉमन है, तो इससे मिलेगा क्या हमें, ये आ जाएगा कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब इसको इस फिगर में ऑब्जर्व करो, देखो ओ बी अपॉन ये ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। तो जब इन साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये साइड बी जो है ये पॉइंट बी है, इस ओ क्यू को ओ बी और बी क्यू में डिवाइड करता है, और ये पॉइंट सी है ओ सी अपॉन सी आर में डिवाइड करता है। तो इसलिए ये जो लाइन बी सी होगी ये क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। सो बी सी पैरेलल
क्यू आर, ठीक है, बाई दी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई दी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से स्टूडेंट्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो स्टूडेंट्स काफी इजी है आपका। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा कि अगर हम किसी एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचे, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइन स्टूडेंट्स खींचते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ से हमने एक लाइन ये खींच दी, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो अब ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये हमें बताना है कि ये वाला पॉइंट भी एक मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ए बी सी यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पर हो गया पॉइंट क्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए गिवन ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी आपका मिड पॉइंट है। और दूसरी चीज क्या है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, टू प्रूव करना है, ठीक है, मतलब सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या करना है कि ये दिखाना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। या इसका मतलब क्या है, दैट इज AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC हमें अगर शो कर देंगे तो Q जो है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पता है, PQ पैरेलल BC, ठीक है, ये हमें गिवन है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि PQ पैरेलल BC के है। तो इससे क्या होगा, थेल्स थ्योरम से ये आ जाएगा कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अच्छा अब आपको ये पहले से गिवन है कि AP बराबर PB, ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या है, बाई थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में TH लिख दिया हमने। अब AP की प्लेस पे PB यहाँ पे आप पुट कर दो, AP की प्लेस पे क्या पुट कर दें, PB। तो देखिए हमने PB पुट कर दिया, ठीक है, किसके प्लेस पे, AP की प्लेस पे, अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम दो इक्वल, ठीक है, चीजों को कैंसिल करेंगे, यानी हम PB से PB को कैंसिल करेंगे, दो इक्वल चीजों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो करोगे आप तो AQ बराबर QC, ये फाइंड हो गया। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, Q क्या हो गया, ठीक है, वो AC का मिड पॉइंट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब देखिए 8 में क्या है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9, ठीक है। अब इसमें भी देखिए इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए एक हम ट्रायंगल बना देंगे, ये ट्रायंगल हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। अब वो कह रहा कि एनी टू साइड यानी किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, तो हमने ये मिला दिया, ठीक है, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को जब हमने मिलाया तो देखिए यहाँ पर ये हो, हमने मान लिया पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B और यहाँ पर C, और ये P और Q दोनों मिड पॉइंट है, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, P और Q क्या है, दोनों
मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या है देखिए, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, P and Q are the midpoints of AB and AC। ठीक है, ये AB और AC के मिड पॉइंट हैं। तो इनका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये मिड पॉइंट होगा तो देखिए AP इज इक्वल टू आ जाएगा PB, ठीक है, और AQ बराबर QC के, AQ बराबर क्या किया जाएगा, QC के। AP बराबर PB हो गया और AQ बराबर QC हो गया, ठीक है। तो अब जब AP इज इक्वल टू PB है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि AP अपॉन PB बराबर 1, ठीक है। अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं तो उनका रेशियो 1 होता है, ये याद रखिए, अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं तो उनका रेशियो 1 होगा। इसी तरीके से AQ अपॉन QC, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। सो वी गेट, ठीक है, फ्रॉम बोथ AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब ये स्टूडेंट इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया, जहां पर ये लाइन जो है कट कर रही थी, AB को P जहां पर कट कर रही थी और AC को Q जहां पर कट कर रही थी, ठीक है। तो इन दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 1, ठीक है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, PQ पैरेलल किसके हो जाएगी, BC की। कन्वर्स क्या है स्टूडेंट थेल्स थ्योरम का, ठीक है, कि अगर कोई एक लाइन जिन दो लाइन को जिन दो पॉइंट पर कट करती है, अगर उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर PQ पैरेलल किसके आ गया, BC के आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट, ये शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लें। ये स्टूडेंट्स हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो AB पैरेलल DC के है, इसमें AB पैरेलल DC के है। तो चलिए हम एक मिनट, तो ये हो गया हमारा A B, ठीक है, C और D। अब इसमें AB पैरेलल जो है वो DC के है, ठीक है। अब ये कह रहा कि इसकी डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर दे। तो चलिए अब हम डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। ओहो 1 मिनट, चलिए फिर से बना देते उसको, ठीक है। ये डायगोनल हमें ये डायगोनल है, ठीक है। दूसरा डायगोनल यहां से बना देंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया डायगोनल, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल हमारे बन गए, ठीक है। अब ये दोनों डायगोनल कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब ये हमें शो करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। AO अपॉन BO, AO, ठीक है, अपॉन BO या CO भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हम इसको ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, AO अपॉन CO, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दिया हमने, इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें देखिए गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन में शॉर्ट में ये हम लिख देंगे कि इन अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC के, ठीक है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखिए हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, चाहें तो आप इसको आगे तक भी बढ़ा सकते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेंगे ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई ले लेंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पर ई ले लिया। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ई ओ जो है वो किसी एक के पैरेलल, चाहे ए बी या डी सी, किसी के जिसके मन हो, तो ई ओ पैरेलल जो है वो हमने ए बी ये ड्रॉ कर दी, ड्रॉ। ठीक है, ई ओ पैरेलल ए बी। अच्छा, ई ओ पैरेलल ए बी के हमने मानी है। ठीक है, और ए बी पैरेलल डी सी के, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। देखिए ई ओ पैरेलल ए बी। ठीक है, और इसी के नीचे लिख दीजिए डी सी पैरेलल ए बी। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया और ये हमारा हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या आ जाएगा, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। सो ई ओ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल में ले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, एक ट्रायंगल में ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इधर से इसको स्टार्ट किए दे रहे, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी लाइन पैरेलल है, ई ओ पैरेलल हो जाएगी ए बी के। ई ओ पैरेलल ए बी के हो गई। तो अब ये इसका जो रेशियो आएगा ये क्या आ जाएगा, देखिए डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें एक चीज का ध्यान ये रखना है आपको कि हम दूसरी बार भी ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें डी ई और ई ए यानी जिसमें ए डी लाइन आए। तो अब वो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो अब ए डी सी में क्या है, ई ओ पैरेलल किसके है, डी सी के है। ठीक है, ई ओ पैरेलल डी सी के हो गई। तो अब यहाँ पर ए डी सी लिया हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने डी से स्टार्ट किया था तो यहाँ सी से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है, और ये हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। किससे, बाई थेल्स थ्योरम से हो जाएगा। इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन से कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो गया, ये आ गया डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है, अब देखिए मैच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बी ओ अपॉन ओ डी है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, ठीक है, या जिसके अकॉर्डिंग लाना, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग आपको लाना है, अगर इसके अकॉर्डिंग लाना है तो ए ओ अपॉन बी ओ है। ठीक है, तो देखिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए इनको, तो ये आ जाएगा ओ ए ऊपर आ गया। ठीक है, तो डी ओ के प्लेस पे ओ ए आ जाएगा अपॉन बी ओ। ठीक है, इक्वल टू ये, और ये आ जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ओ डी इंटू ओ ए इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो सेम चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज हमें फाइंड करनी थी।
तो बस यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से था। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ये उसका रेसिप्रोकल है जो अभी हमने क्वेश्चन 9 सॉल्व किया है, ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें रेशियो इक्वल दिया है और हमें साइड को पैरेलल शो करना है। अब देखिए इसमें भी एक diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO CO upon DO so that ABCD is a trapezium। ठीक है, तो हम इसको ट्रेपेजियम की तरह बनाएंगे क्योंकि ये चीज हमें शो करनी है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर नीचे इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, ये एक ट्रेपेजियम हो गया। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें इसमें डायगोनल बनाना है। तो ये हम डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। एक डायगोनल ये बना दिया, दूसरा डायगोनल यहां से बना देंगे स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा, तो दोनों डायगोनल हमारे ये बन गए। ठीक है, अब जब डायगोनल बन गया तो इसके बाद अब इसमें देखिए गिवन क्या है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम इसमें। अब लिख दीजिए गिवन क्या है। ठीक है, तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है। ठीक है, डायगोनल उसको कट करते तो गिवन में हम यही इसका लिख देंगे कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इसको हम लिख देंगे CO अपॉन DO। ठीक है, तो A B C और D हो गया ये। ठीक है, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। यहाँ पर एक पॉइंट O आ जाएगा। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी कि यहाँ से हमें एक लाइन जो है वो खींचनी पड़ेगी। हमने यहाँ से खींच दी EO, तो EO AB के पैरेलल हमने मान ली। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉ EO पैरेलल। ठीक है, किसके, AB के। EO जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, बस अब इसके बाद हम प्रूफ कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये हो गया EO पैरेलल किसके, AB के है। ठीक है, EO पैरेलल जो है वो AB के दी गई है, तो DE अपॉन EA ये हो जाएगा DE अपॉन EA। ठीक है, D थोड़ा अच्छा बना दें। हो गया DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। ये आ गया DO अपॉन OB। अच्छा, अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, DO अपॉन OB, तो इसको हम देखिए और करके क्या लिख सकते, इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा या इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा और करके हम लिख सकते इसको DO अपॉन BO इक्वल टू। ठीक है, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, अब इसी को इसके नीचे लिख देंगे देखिए। ठीक है, ये आ जाएगा CO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, ये हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, और ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, फ्रॉम बोथ आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये दोनों DO अपॉन OB यहाँ भी है, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी। चाहे तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कि DE अपॉन EA
DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, अब ये देखिए ये किस ट्रायंगल में हमारा अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिए, DE ये हो गया अपॉन EA, ठीक है, और CO, तो ये ट्रायंगल किस में अप्लाई हुआ, ADC में, ये ट्रायंगल ADC में अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे सो बाय द कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम, सो बाय द कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम EO पैरेलल हो जाएगी DC के, EO पैरेलल किसकी आ गई, DC की आ गई। ठीक है, ये हो जाएगा EO पैरेलल DC के। ठीक है, तो ये आ गया EO पैरेलल हो गया हमारा DC के। अच्छा, और इसके पहले कंस्ट्रक्शन हमने किया था EO पैरेलल AB। ठीक है, ये बाई कंस्ट्रक्शन था, शॉर्ट में यही लिख देते CONST। तो ये स्टूडेंट बाई कंस्ट्रक्शन था, तो इन दोनों से क्या पता चल गया, सो वी गेट, ठीक है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC आ गया। तो अब स्टूडेंट्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं कि वो ट्रेपेजियम है। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, इतने ही क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए।